हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3 पार्ट 2। चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता दिया था। तो आज यहाँ पे मैं पार्ट 2 सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्व करा दिया था। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। नहीं तो यदि आप सीरियल वाइज वीडियो को पाना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट यानी कि प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे मैंने क्लास 9th मैथ डॉक्टर मनोहर रे के नाम से बना रखी है। उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मैं आज यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि आधार यक्स अक्ष पर हो। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का आधार है वह यक्स अक्ष पे स्थित है। ओके, और पहला क्वेश्चन पूछा है एक शीर्ष मूल बिंदु हो, यानी कि जब एक शीर्ष मूल बिंदु हो तब आपको निर्देशांक निकालना है। दूसरा पूछा है आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का आधार है उसका जो मध्य बिंदु हो, मूल बिंदु हो, तब आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। एक शीर्ष मूल बिंदु हो, तो यहाँ पर आप डाल लीजिए हेडिंग पहला, एक शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो। तो चलिए अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए समबाहु त्रिभुज, आखिर समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान हो। यानी कि देखिए ए भुजा तीनों क्या हैं, समान हैं। यदि एक 5 सेंटीमीटर की तो सभी क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर की होंगी। एक 2 सेंटीमीटर की तो सभी क्या होंगी, 2 सेंटीमीटर की होंगी। और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें कोण की बात नहीं किया है तो हम कोण की बात नहीं करते हैं। चलिए अब देखिए आधार की बात किया है ना, तो यानी कि ए जो है क्या है, यक्स अक्ष पे स्थित है। और इसका मैं मान लेता हूँ कि ए वाला पॉइंट क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है निर्देशांक में, 0 0 होता है। और कह रहा है कि भुजा कितनी है, 5। यानी कि अगर ए 5 है तो ए भी 5 है, ए भी 5 है। तो एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 है, तो ए कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले निर्देशांक में दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे निर्देशांक यहाँ पे खींच लिया चतुर्थांश, यानी कि इसका यक्स होता है, ए हमारा क्या होता है, यक्स डैश अक्ष होता है। ए हमारा वाई होता है, ए क्या होता है, वाई डैश होता है। अब देखिए यहाँ इधर प्लस संख्याएं चलती हैं, इधर माइनस में, इधर प्लस इधर माइनस में चलती है। यानी कि ये डैश की तरफ माइनस में चलेंगी और जो एक्स वाई लिखी हैं उनकी तरफ क्या चलेंगी, प्लस में चलेंगी। अब बात करते हैं जो समबाहु त्रिभुज है क्या है, इसका जो आधार है यक्स अक्ष पे स्थित है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो आधार इस पर रख देता हूँ। तो हमने एक पॉइंट को मूल बिंदु मान रखा है ना, तो अगर मैं इसी को उठा के यहाँ पे सेट करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माफ़ करिए, क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ। ओके, अब देखिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया ना, तो मैंने इसको देखिए एक यहाँ पे जो इसका एक शीर्ष था उसको मैंने मूल बिंदु लिया है। यानी कि यहाँ पे मूल बिंदु लिया है तो ये क्या होगा, चलिए मैं इसको ओ मान लेता हूँ। ओ क्या है, मूल बिंदु होता है 0 0, तो यहाँ पे 0 0 हो गया। चलिए, तो एक भुजा यहाँ पे आपको बता दिया है कि 0 0, और बताया था कि यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजा है समबाहु त्रिभुज की, वह कितनी ही 5 यहाँ पे भुजा है। जब 5 भुजा है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 भुजा है। जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ऐसे। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और
जीरो हो जाएगा। अब आप कहोगे 5 जीरो कैसे हुआ? देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं यक्स अक्ष पे स्थित हूँ ना, जब यक्स अक्ष पे हूँ तो यहाँ से पूछ रहा हूँ ना, तो वाई बराबर क्या होता है? जीरो। यक्स अक्ष पे वाई बराबर जीरो होता है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या है? ए है। और ये ए है, इसको चलिए मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। यहाँ पे ओ ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, गलत नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे 5 और क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा बताइए, जब ए भुजा 5 है तो ए भी तो 5 होगी। ए भी तो 5 होगी। क्यों 5 होगी? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमको यक्स अक्ष तो मालूम हो गया, लेकिन हमको वाई अक्ष नहीं मालूम है। मैं कहाँ तक जाऊँ, मतलब मेरी ऊंचाई कहाँ तक है, यानी कि ए वाला कहाँ तक है। यानी कि एक्स अक्ष हमको मालूम हो गया, इससे तो मालूम पड़ेगा नहीं, इससे नहीं मालूम पड़ेगा ना। हमको एक यहाँ पे वाई वाला चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक माध्यिका डाल दूँगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ बच्चों, तो इसकी ऊंचाई पाने के लिए, यानी कि वाई वाला पाने के लिए, वाई अक्ष पाने के लिए यहाँ पे मैंने एक माध्यिका ऐसे बीचों बीच डाल दी। तो माध्यिका क्या होती है? इसको दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। यहाँ से यहाँ तक कितना था? 5 था ना, 5 था। तो जब आधा आधा बांटेगा तो ए वाला और ए वाला पार्ट बराबर होगा, क्योंकि आधा बांटने का मतलब है उसका आधा कर दो, डिवाइड कर दो। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ए भी 5/2 हो जाएगा, यानी कि ए वाला 5/2, ए वाला 5/2 हो जाएगा। हो गया है ना? तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं ओ ए बी माना हूँ ना यहाँ पे, और इसको मान लेता हूँ क्या है? सी है। यहाँ से 5 अब कैंसिल कर दो, क्योंकि आधा आधा बढ़ चुका है। आप जानते रहिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। इसको मैं सी मान लिया। अब देखिए, हमको आधार मालूम है, लेकिन इसकी जो वाई वाला अक्ष है नहीं मालूम है। तो अगर मैं इसको ज्ञात कर लूँ तो हमारा वाई कहाँ तक है मालूम हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा? त्रिभुज ओ सी बी में क्या करूँगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये देखिए क्या निकालना है? ए तो हमको मालूम है ना, ये दोनों हमको मालूम है, सिर्फ हमको ए वाली भुजा चाहिए, ए वाली भुजा, यानी कि हमको क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? लंब और माध्यिका सब बराबर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको चाहिए सी बी। तो सी बी स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। देखिए, एक कर्ण होता है, ये क्या होता है? कर्ण होता है। इसको लंब मानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। और ये वाला होता है आधार होता है, ये वाला आधार। तो मैं ओ सी बी में लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज ओ सी बी में देखिए, तो सी बी स्क्वायर, यानी कि मैं ए निकाल रहा हूँ, तो होता है ओ बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि ओ सी का स्क्वायर। यदि आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या है? हमारा लंब है, यानी कि लंब का स्क्वायर। आप तो पढ़े होंगे ना। ओ बी क्या है? ओ बी हमारा कर्ण है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, माइनस आधार क्या है? ओ सी है, यानी कि आधार का स्क्वायर। देखिए, मैं इसलिए इसका निकाल रहा हूँ, इसका क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? क्योंकि इसका आधा ही तो है। चाहे इसमें निकालूँ तब भी यहाँ पे 5/2 5 है, यहाँ निकालूंगा 5/2 5, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात आपकी बराबर है। जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो देखिए, हमको लंब निकालना है, तो कर्ण कितना है? 5 है। तो मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है, माइनस आधार कितना है? 5/2। तो मैं यहाँ पे 5/2 का क्या कर देता हूँ? होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो कितना हो गया? 5 पचे 25 हो गया, माइनस यहाँ पे 5 पचा 25 और 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि 5/2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, पीछे गुणा कराइए, तो 25 चौका 100 और माइनस 25 बटा कितना? 4। ये कितना हो गया? 75/4 हो गया। ये क्या है? लंब का स्क्वायर है, यानी कि सी बी का स्क्वायर है। अगर सी बी बराबर इतना आ रहा है, सी बी स्क्वायर बराबर, तो सी बी बराबर कितना आएगा? ये जो स्क्वायर लगा है इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, 75 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 75/4 क्या होता है? यहाँ पे सॉल्व कर लो। ये होता है यहाँ पे 25 तियाँ 75 होता है। तो यहाँ पे 25 तियाँ 75 और यहाँ पे इसका 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों?
5 होता है और इसका वर्गमूल बनेगा नहीं, तो √3 ऐसे कर लेंगे बटा, यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल गया, कितना है 5/2 √3। तो ए हमारा निकल के आ गया, ए 5√3/2। ओके, तो यानी कि मैं यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर हूँ, यानी कि हमारा जो y अक्ष है इतना है, 5√3/2 है। चलिए इसको मान लीजिए c। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे माना है सेम वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे करके समझाऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि फिगर आपका कंप्लीट अच्छा होना चाहिए ये, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो ये हमारा कितना आया है, ये हमारा है 5√3/2 है। अब हमको देखिए इसका निर्देशांक मालूम है, इसका निर्देशांक मालूम है, लेकिन इसका नहीं मालूम है ना, तो इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैं पहले x अक्ष लिखता हूँ तब y अक्ष, यानी कि पहले मैं x लिखूँगा। तो x हमारा क्या, x वाला a है ना, यानी कि 5/2। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5/2 लिखूँगा, फिर कामा। अब y वाला, y अक्ष कितना है, y अक्ष a है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ऐसे करूँ, इसको ऐसे करूँ और इसको मैं ऐसे मिलाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊँ तो देखिए ए वाला पार्ट बराबर है ना, यानी कि मैं यहाँ तक हूँ, तो y अक्ष हमारा कहाँ पे है, ये जितनी पूरी हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी, यानी कि जो हमारी ऊंचाई की तरह है। तो 5√3/2 हो जाएगा। तो 5√3/2 ए आपका क्या आ गया, बी वाला निर्देशांक निकल के आ चुका है। ओके, तो हमको क्या करना था, इतना हमको y ज्ञात करना था, तो मैंने क्या किया, ऐसे निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके बोला था क्या, यहाँ पे एक शीर्ष मूल बिंदु हो, तो उनके निर्देशांक मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो निर्देशांक क्या है, निर्देशांक यहाँ पे ओ बराबर क्या है, 0 0। ए बराबर हमारा कितना है, 5,0। बी हमारा कितना है, 5/2 कामा 5√3/2। तो ए हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी कि पहले वाले का आंसर हो चुका है। चलिए अब दूसरा देखिए। अब देखिए दूसरे में क्या बोला है कि आधार का मध्य बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो। अब यहाँ पे आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाया था और जो मैंने यहाँ पे माध्यिका डाली थी, यानी कि ये जो वाला है, यानी कि आधा इधर है आधा इधर है, तो इसका जो मध्य बिंदु है, आधार तो यही होगा ना, इसका जो मध्य बिंदु ए है ये क्या होना चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए अब की बार। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ रेखा। तो देखिए, तो चलिए देखिए यहाँ पे अब की बार ए वाला क्या है, मूल बिंदु है, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, ओ। ओके, इसको मैं चलिए ओ मान ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे रखूँगा ए वाला पॉइंट कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा। आप चाहे ओ मानिए कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे फिगर ऐसे बनाएंगे, देखिए कैसे, कुछ ऐसे बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ए वाला फिगर उठा के यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए, चलिए इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ, इसको सी मान ले रहा हूँ, हो गया। चलिए अब देखिए कह रहा कि ए क्या है, मध्य बिंदु है। हाँ, ए मध्य बिंदु हो गया, यानी कि आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर है। यहाँ पे ए पूरा कितना था, ए भुजा कितनी थी, 5 थी ना, यानी कि ए इतना पूरा कितना था, 5 था। तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर कितना हो जाएगा, चलिए इसको अब मान लीजिए कितना, ओ ही मान लीजिए, चलिए ओ मान लेते हैं क्योंकि मूल बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना जगह, 5/2, लेकिन किस में, माइनस में होगा ना, इधर क्या होगा, माइनस में होगा। तो इधर भी क्या है, 5/2 है। ए वाला हमारा कितना है, 5 है, ए कितना है, 5 है। अभी ऐसे आधा आधा कर दो, ठीक हो गया। अब देखिए हमको ए चाहिए, ए हमारी कितनी है, ए ये जो y अक्ष है ए हमारा कितना है। तो मैं क्या करूँगा, वहीं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे लगाता हूँ। तो ए है, बी है, ए सी है, मैं यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ए 5 है, ए कितना है, 5/2 है। अब लगाइए, वहीं आएगा ना जो भी हमने निकाला था। क्या निकाला था, यहाँ पे इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या निकाला था, यहाँ पे
देखिए ये भी 5/2 है, ये 5 है तो क्या आया था, ये 5√3/2 आया था। इसमें भी वहीं आएगा 5√3/2, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो ये कितना हो गया, 5√3/2, ये हमारा क्या आएगा, यानी कि ये OC निकल के आएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, 5√3/2 है। सेम वैसे ही ना आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए हमको इन तीनों भुजाओं का क्या करना है, यहाँ पे निर्देशांक निकालने हैं। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का। अब देखिए ए क्या है, x अक्ष पे स्थित है ना, ए x अक्ष पे स्थित बच्चों, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। y बराबर 0 क्योंकि x अक्ष पे स्थित है। लेकिन अब इधर से हम इधर हैं तो ये दूरी कितनी होगी, माइनस में होगी ना, तो यहाँ पे x लिखेंगे -5/2 क्योंकि आप इधर आ रहे हो, बाएं साइड आ रहे हो। और y अक्ष क्या हो जाएगा, 0, तो -5/0। इधर क्या होगा, इधर प्लस में होता है तो 5/2 किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन y अक्ष इसमें भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो x अक्ष पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है तो y बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ये इधर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बाएं साइड माइनस में होता है, दाहिने साइड प्लस में होता है। अब बात करते हैं ए और बी की तो निकल चुकी है। अब बात करते हैं सी का क्या होगा, सी किस पे स्थित है, सी तो y अक्ष पे स्थित है ना, तो अब की बार x बराबर 0 होगा, यानी कि x हमारा 0 हो गया। और ये कितना है, ये कितना है y अक्ष, यहाँ से यहाँ तक 5√3/2 ही है ना, जो भी हमने यहाँ पे निकाला है, तो 5√3/2, यानी कि तीनों निर्देशांक यहाँ पे आपके निकल चुके हैं। यानी कि A B C, तो A हमारा कितना है, यहाँ पे -5/2, 0, और A कितना है, B 5/2, 0, और C कितना है, 0, 5√3/2। तो ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो अपना 11वां प्रश्न नंबर 1, 2 लग चुका है। तो चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 12 सॉल्व करता हूँ। देखिए बच्चों, 12वां प्रश्न है, दिया है किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे 0, 0 और A0 है, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वर्ग की एक भुजा के हमको दो सिरे दिए हुए, एक 0, 0 है, एक क्या है, A0 है। अच्छा 0, 0 का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया है चतुर्थांश में कि 0, 0 का मतलब होता है कि जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहाँ मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 होता है ना। यानी कि उसकी जो भुजा का एक कोना है वो क्या रहेगा, 0, 0, और एक रहेगा A0, यानी कि ये मूल बिंदु पर रहेगा। तो कैसे रहेगा, चलिए मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे खींच लिया है। अब ये क्या होता है, 0, 0 होता है ना, ये 0, 0 होता है ना, यानी कि इसकी एक कोना यहाँ पे रहेगा। अब देखिए जब ये 0, 0 है तो A0 कहाँ पे होगा, A0 इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए A प्लस में है तो A प्लस में इधर ही होगा, और Y0 है तो x अक्ष पे Y0 होता है, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, A और 0 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। यहाँ पे आगे जब बनाऊँगा तो ऐसे बनाऊँगा, देखिए वर्ग ऐसे बनेगा, वर्ग यहाँ पे ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे इसको खींच ले, पहले इसको ऐसे हम खींच लेते हैं, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। चलिए अब देखिए A है, B है, EC, A हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A B C और D। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, A और 0 है, यानी कि A पूरा कितना है, A है। अगर एक भुजा A है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो A भी A होगा, A भी A होगा, और A भी हमारा क्या होगा, A होगा। यानी कि हमको कहाँ तक y कहाँ तक है मालूम चल गया, और हमको यहाँ पे x अक्ष भी मालूम चल गया, तो हम निर्देशांक यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा वर्ग A B C D में। तो वर्ग A B C D में, तो यहाँ पे देखिए इनका मालूम है,
हम बी सी का निकालेंगे तो सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष, इसके बाद वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या है, ए है, तो ए है। वाई अक्ष क्या है, यहाँ पे ए है, ए भी ए है, तो ए कामा ए हो जाएगा। एक्स भी ए और वाई भी ए, तो ए क्या हो गया, ए कामा ए हो गया। अब डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या होगा? डी कहाँ पे है? डी खुद वाई अक्ष पे स्थित है। जब डी बच्चों वाई अक्ष पे स्थित है तो एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा ना, यानी कि एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब वाई लिखना है तो वाई क्या है, वाई ए है, तो 0 कामा ए हो गया। यानी कि सी और डी के निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट और 2 निकालने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनका प्रतिबिंब बनाऊँगा नीचे की तरफ। यानी कि ये जो हमारा वर्ग बना है इसका मैं प्रतिबिंब एक और बनाऊँगा। तो प्रतिबिंब बनाऊँगा तो कुछ ऐसे बनेगा, देखिए मैं यहाँ प्रतिबिंब बना रहा हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका प्रतिबिंब बना लिया, यहाँ पे आएगा ऐसे, मैंने इसका प्रतिबिंब बना लिया। देखिए सेम टू सेम आपको लग रहा है ना, तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब बना लेना है। तो ए क्या है, सी है, तो यहाँ पे आपको C1 लिखना है। ए क्या है, डी है, तो यहाँ पे आपको D1 लिखना है। अब चलिए इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो मैं लिखूँगा पुनः, पुनः वर्ग ए बी C1 D1 में, ए बी C1 D1 में। तो यहाँ से मैं C1 और D1 का निर्देशांक निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए ए है तो ए भी ए होगा, और ए भी ए होगा, और ए भी क्या होगा, ए होगा। ओके, अब देखिए C1 के निर्देशांक, तो C1 का निर्देशांक, तो C1 का निर्देशांक क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष क्या है, प्लस में ए है, तो एक्स अक्ष ए है। वाई क्या होगा, वाई यहाँ पे देखिए माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ए क्या आ रहा है, एक्स डैश की तरफ आ रहा है, ए सॉरी वाई डैश, ये वाई डैश है ना, ये वाई है, और ए एक्स डैश होगा, और हमारा ए एक्स होगा। यानी कि ए इधर आ रहा है बायां साइड नीचे की तरफ, तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा। अब मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, निकालूँगा D1 का। तो D1 का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, एक्स अक्ष, तो D1 का एक्स अक्ष क्या होगा, 0 होगा। कैसे, क्योंकि खुद वाई अक्ष पे स्थित है। जब इसी रेखा पे स्थित होगा, जिस पे स्थित होगा उसके बाद वाला 0 होता है। यानी कि अगर वाई पे स्थित है तो एक्स 0, एक्स पे स्थित है तो वाई 0, तो ये वाई पे स्थित है ना, तो एक्स बराबर 0, यानी कि एक्स हमारा खुद 0 हो गया, कामा, और क्या है, वाई क्या है, माइनस ए है, तो माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे चारों निर्देशांक निकल चुके हैं। क्या है निर्देशांक, यहाँ पे देखिए शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पे लिखिए शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या निकले हैं, ए कामा ए, 0 कामा ए कामा माइनस ए, और 0 कामा माइनस ए। तो ए आपके क्या होंगे, चारों निर्देशांक हो गए। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ग में 4 भुजा होती है, तो चारों के यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलता हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बी पूर्ण धनांक हैं तो बिंदु ए कामा माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो मैंने आपको चतुर्थांश को अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो यहाँ पे बताना है कि ए हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए बच्चों, चतुर्थांश आप कैसे बनाते हो, ये देखिए पहला चतुर्थांश है, ए हमारा दूसरा है, ए हमारा तीसरा है, ए हमारा क्या है, चौथा है, यही है ना। पहले में क्या होता है, पहले में क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। दूसरे में क्या होता है, यहाँ पे माइनस प्लस।
यानी कि माइनस और कितना प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में क्या होता है प्लस और माइनस होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लूँ निर्देशांक a माइनस बी को लूँ, यानी कि जो हमको बिंदु दिया गया है इसको लूँ, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, यानी कि प्लस कामा माइनस। जब ए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होता है, यहाँ पे है चतुर्थ में, यानी कि ए कहाँ पे होगा, ए यहाँ पे स्थित होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए कामा माइनस बी, यानी कि पहले आप चिन्ह को ले लो, इसके बाद देखो कहाँ पे है, तो आप ऐसे बता सकते हो। तो लिखोगे ए कामा माइनस बी चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सवाल था ना, बस आपको कहना क्या है, इनके चिन्हों को लेना है, चिन्हों को ही देखना है कि ये किस में जा रहा है। ये चौथी में जा रहा था ना, क्योंकि प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो चतुर्थ में स्थित होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां देखिए क्या कह रहा है कि एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्या है 4 तथा 5 मात्रक है, उसके निर्देशांक याद कीजिए। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ चतुर्थांश, तो हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है x होता है, ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y, ये y डैश x अक्ष होता है। अब देखिए इधर क्या होती हैं संख्याएं प्लस में, इधर माइनस में, प्लस में माइनस में होती हैं। अब चिन्ह का बात आती है तो इसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्लस और माइनस होते हैं। अब यहाँ पे हमको दिया है x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्या है 4 तथा 5 है। अब शुरू में भी बोल दिया है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए बात आती है तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं माइनस माइनस होते हैं, यानी कि ये भी माइनस ये भी माइनस होता है। अब x अक्ष और y अक्ष बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा। x 4 है, y क्या है 5 है, x 4 है y 5 है, लेकिन ये क्या है तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं, दोनों क्या होते हैं माइनस होते हैं ना। देखिए दोनों x और y दोनों माइनस होते हैं, यानी कि a भी माइनस में a भी माइनस में होगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे -4 और -5 हो जाएंगे। अगर मैं इनको दर्शाना चाहूँ तो कैसे दर्शाऊँगा, यहीं पे है ना ax है ay है, यानी कि -1 -2 -3 -4, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और y कितना है 5 है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। तो इनको मैं क्या करूँगा ऐसे मिला दूँगा, यानी कि यहाँ पे a बनेंगे -4 और -5। तो आपको ये सब कुछ नहीं कहना है, बस डायरेक्ट आप यहाँ पे निर्देशांक निकाल सकते हो कि किस में स्थित है तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश क्या होता है दोनों माइनस माइनस होते हैं, तो आप इन दोनों को माइनस माइनस x और y को दे दो, -4 -5 आपका यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा। ओके चलिए देखिए अब 15वां प्रश्न। देखिए बच्चों 15वां प्रश्न कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। यहाँ पे आलेखित कहना है, यानी कि इनको हम क्या कहना है अक्ष पे दर्शाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ सबसे पहले। तो बच्चों मैंने यहाँ पे अक्षों को खींच लिया है, x x डैश और y y डैश। अब देखिए एक कन्फ्यूजन आपको ये होती है कि हम यहाँ कहाँ तक बनाएं, यानी कि इस रेखा पर कहाँ तक अंक प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले आप देख लिया करिए कि इन सभी में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है ना। तो चलिए मैं 8 तक ही दिखा देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया, थोड़ा इसको बढ़ा दो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8,
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फिर यहाँ भी माइनस का 1 है, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। साफ साफ दिख रहा है ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे ये लोग स्थित हैं। तो सबसे पहले इसको लीजिए, यहाँ पे ये वाला क्या होगा, ये वाला -2 और 8 होगा ना, क्योंकि पहले x लिखते हैं तब y। ये कितना होगा, -1 और 7 होगा। ये कितना होगा, 0 0 और -1.25 होगा। ये होगा 1 और 3 होगा। ये 3 और -1 होगा। ऐसे करने से सरल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ढक देता हूँ। अब पहला वाला हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमारा a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये क्या है, e है। तो a को दिखाएंगे तो -2 8। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिएगा x अक्ष माइनस में, तो x अक्ष माइनस में होगा यहाँ पे, -2 हो गया। और -8 कहाँ पे है, सॉरी प्लस में है ना, हाँ प्लस में है। तो 8 यहाँ पे है y प्लस में, यानी कि 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अगर इसको ऐसा सीधा ना लूँ और इसको ऐसा लूँ तो कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा ना, कुछ यहाँ पे बनेगा। यानी कि ए आपका ए पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, -2 और 8 बन गया, यहाँ पे है। फिर देखिए बी वाला -1, x अक्ष -1, तो x अक्ष -1 यहाँ पे है, y अक्ष +7, y अक्ष +7 यहाँ पे है। यानी कि 1 यहाँ पे 7 यहाँ पे। तो इसका निशाना अगर मैं ऐसे लूँ तो कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा b हो जाएगा और -1 और 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपको दर्शाना है। फिर ये क्या है, 0, यानी कि x अक्ष खुद 0 है। जब x अक्ष 0 है तो 0 रहने दो। y में क्या है, -1.25। तो y माइनस में कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो ये क्या है, 1 से हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि ये 1.5 भी नहीं है। वो अगर 1.5 होता तो 1.5 लिखता है या फिर 50 लिखता है, लेकिन ये तो 1.25 है ना, यानी कि 1.5 से भी कम है। तो यहाँ तक क्या है, 1 है, यहाँ तक 1 है। तो 1 से हल्का सा क्या है, ज़्यादा है, हल्का से ज़्यादा नहीं, यानी कि यहाँ पे होगा। यानी कि ए पॉइंट हमारा होगा, क्या होगा, ये सी, 0 और -1.25 होगा। हो गया। चलिए अब देखिए बात आती है डी की। तो डी क्या है, ए भी +1 में है और +3 में है, यानी कि x भी प्लस में, y भी प्लस में। तो x +1 यहाँ पे है और +3 यहाँ पे है, यानी कि इसका निशाना ऐसे लूँ तो कुछ यहाँ पे आ रहा है, यानी कि डी हमारा यहाँ पे बन रहा है, 1 और 3। अब फिर आइए ई पे। x तो +3 में है, x +3 में यहाँ पे है, और y -1 है, तो y -1 यहाँ पे है। तो 3 और 1, तो इसका निशाना ऐसे लूँगा तो कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है ना, यानी कि ई यहाँ पे है, 3 और -1। चाहे तो आप ड्रा भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे। ये क्या था, 1 3 था, तो 1 ऐसे मिला दो और 3 को ऐसे मिला दो। ये क्या था, यहीं पे है, ये तो यहीं पे ही रहेगा, इसका नहीं बनेगा, लेकिन एक इसका बन जाएगा। इसको 1 को ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, साथ में मिला दो। फिर 2 को ऐसे ले, सीधा ले जाना ना, मेरा टेढ़ा बना, लेकिन आप सीधे ले जाकर ऐसे मिला देना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 15वां सवाल सॉल्व हो गया। कहाँ कहाँ पे है मैंने स्थित करा दिया। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलता हूँ, जो हमारा लास्ट है। चलिए बच्चों 16वां प्रश्न देखिए।
कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, यानी कि चाहे चतुर्थांश या फिर अक्ष पर बिंदु इतना इतना जो आपको पांचों दिए गए हैं स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या कहना है, सबसे पहले मुझे बताना है कि 21 चतुर्थांश में स्थित हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ कार्तीय तल। तो कार्तीय तल मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूँगा, छोटा ही खींचना है। क्या करूँगा ज़्यादा बड़ा खींच के। चलिए, मैंने यहाँ पे इसको खींच लिया है। अब कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है इसको जज मत करिएगा, ठीक। चलिए, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंदु 2 4, ये माइनस में है, 3 माइनस का 1 कामा 0, 1 कामा 2 और -3 कामा -5। अब देखिए अगर मैं इसमें ध्यान करूं तो ये देखिए प्लस प्लस होता है पहला, दूसरा होता है माइनस प्लस होता है। ये आपको याद ज़रूर रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से लगा सकते हो बच्चों। अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं लगा पाओगे, इनको दर्शा नहीं पाओगे। ये क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। चलिए, अगर मैं इनके चिन्ह को लूँ, अगर मैं चिन्ह को लूँ तो ये देखिए क्या है, ये माइनस में ये प्लस में है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा द्वितीय। आप चतुर्थांश समझ जाइएगा, नहीं कि हमको दर्शाना है ना, तभी यहाँ पे जगह छोटा पड़ जाएगा कि तो बोलो एक बार लिख दूँ चतुर्थांश, आप बार बार समझ लीजिएगा। चलिए, अब फिर आइए यहाँ दूसरे में प्लस और माइनस, यानी कि इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस है। तो प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ में है। तो यहाँ पे मैं चतुर्थ लिख दे रहा हूँ, आप चतुर्थांश देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 और यहाँ पे क्या है, 0 दिया है, 0 दिया है ना, यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया है ना। यानी कि ये कहाँ पर होगा, यानी कि y अक्ष जब 0 है तो x अक्ष पे स्थित होगा। यानी कि जब y 0 है तो x अक्ष पे स्थित होगा ना। तो इसको डायरेक्ट चतुर्थांश नहीं देंगे, इसको बोलेंगे कि x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y 0 है, स्थित है, ठीक। चलिए, फिर देखिए 1 और 2 है, दोनों प्लस प्लस में हैं। तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में। यानी कि चिन्ह देख के आपको बताना है। दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों कहाँ होता है, तृतीय में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। चलिए, अब मुझे यहाँ पे इनको दिखाना है, इनका स्थान निर्धारण करना है। तो चलिए मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अंक को दर्शा लेता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा यहाँ पे 5 है, तो मैं 5 तक दिखाऊँगा। देखिए दूसरा पेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या है, यक्स डैश है, ये हमारा यक्स है, ए वाई है, ये क्या है, वाई डैश है। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, 1 2 3 4 5। चलिए दिखाइए पहले वाले को। यहाँ पे पहले वाले को मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ पे है, इसको मैं कर देता हूँ ए, ताकि मुझे दर्शाने में अच्छा लगे। बी सी डी और ई कर देता हूँ। सबसे पहले ए को दिखाऊंगा। ए क्या है, -2 और 4 है, किस में है, द्वितीय में है, यानी कि यहाँ पे है। तो माइनस का 2 क्या है, यक्स अक्ष है, तो माइनस का 2 यक्स अक्ष यहाँ पे है, और प्लस का 4 है वाई अक्ष, 4 यहाँ पे है। तो आपको निशाना लेना है, यानी कि इसका निशाना यहाँ पे ले जाइए, कुछ यहाँ पे आएगा ना, कुछ यहाँ पे आएगा, तो मैं ऐसे कर दूँगा, ऐसे, फिर इनको ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। ए क्या है, -2 और
4 है। तो यहाँ पर मैंने दर्शा दिया। देखिए लाइट कट चुकी है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ओके, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए दूसरा बी क्या है, 3 और -1 है, यानी कि चतुर्थ में है। तो यहाँ पे है तो +3 यहाँ पे है x अक्ष और -1 यहाँ पे है। यानी कि मैं अगर इनका निशाना ऐसे लूँ, ऐसा लूँ, तो कुछ यहाँ पे आएगा ना, a यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं b दिखा दूँगा। b हमारा क्या है, 3 है और -1 है। ऐसे आपको कहना है। फिर देखिए -1 और 0 x अक्ष पे स्थित है, यानी कि -1 x कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक खुद यहाँ पे 0 है। यानी कि जो हमारा C होगा यहीं पे होगा, और क्या होगा, -1 होगा और 0 होगा, ओके। चलिए अब देखिए 1, 2 है, यानी कि दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस इसमें होता है। और x1 है y2 है, x1 है y2 है, तो मैं कुछ यहाँ पे निशान लगाऊंगा, यानी कि 2 यहाँ पे मिल रहा है ना दोनों का। तो ऐसे ऐसे कहना है, निशाने से लगा दो। तो a आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, 1 और 2। चलिए अब देखिए क्या है ई हमारा है -3 -5, यानी कि इसमें है, दोनों माइनस में, तो इसमें है। तो x -3 है, y -5 है। तो x -3 यहाँ पे है और y -5 यहाँ पे है। यानी कि कुछ अगर मैं ऐसे निशाना लगाते हुए आऊँ, यहाँ तक आऊँ, तो कुछ यहाँ पे लगेगा। तो a आपका क्या हो जाएगा, ई, और ई क्या है, -3 -5 है। ऐसे आपको दिखाना है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये अपना प्रश्नावली 3 समाप्त हो चुका है। पार्ट 1 इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीरियल वाइज वीडियो को देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।